नमस्कार दोस्तों क्या अब हमें हमेशा अमेरिका के रीपर ड्रोन पर निर्भर रहना पड़ेगा या फिर यहाँ पर स्वदेशी रीपर ड्रोन भी बनाया जाना चाहिए। दरअसल दोस्तों इसी को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दोस्तों डीआरडीओ अब एक ऐसे मिशन पर काम कर रहा है जो कि भारत की एयर सर्विलांस पावर को पूरी तरह बदल देगा। दरअसल दोस्तों भारत को हेल ड्रोन की ज़रूरत क्यों है ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों भारत की जो बॉर्डर्स हैं वो आसान नहीं है। एक तरफ हिमालय की ऊंची चोटियाँ, दूसरी तरफ हज़ारों किलोमीटर लंबा समुद्री इलाका। ऐसे में दोस्तों निगरानी करने की बेहद ज़रूरत होती है, वो भी लगातार, और यही काम करता है हेल क्लास का ड्रोन, मतलब हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के पास इस वक्त अमेरिका के 2 यानी कि हेल क्लास के ड्रोन मौजूद है जिन्हें कि हमने लीज पर लिया है। और इवन दोस्तों 31 ड्रोन्स की डील हो चुकी है, लेकिन ये हमें मिलेंगे 2027 या 2029 से 30 के बीच, और ये एक लंबा गैप है। हालांकि बीच में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत ने इनकी लीज बढ़ाने का फैसला लिया है ताकि जो गैप फिलर है उसे पूरा किया जा सके, इसीलिए लीज को एक्सटेंड किया गया। लेकिन दोस्तों ये तो हम अमेरिकन ड्रोन्स पर ही निर्भर होते जा रहे हैं, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन भारत अपना खुद का इस क्लास का ड्रोन बनाएगा। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर डीआरडीओ ने एक स्वदेशी हेल प्रोग्राम की शुरुआत कर दी है। मतलब भारत अब इस तरीके के ड्रोन्स को इंपोर्ट नहीं करेगा, खुद बनाएगा। दरअसल डीआरडीओ ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है, जिसका मतलब है एक ऐसा इंडियन पार्टनर चुना जाए जो कि इस ड्रोन को डिज़ाइन से लेकर प्रोडक्शन तक बनाएगा, यानी कि डिज़ाइन भी खुद तैयार करे और उसका उत्पादन भी बाद में करे। इसीलिए अब ये एक्सप्रेशन ऑफ जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात, जो हमारा खुद का स्वदेशी हेल क्लास का ड्रोन होगा दोस्तों, उसका वजन करीबन 6 टन का होगा और ये 40,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसका विंग स्पैन कम से कम 25 मीटर का होगा और इसमें सिंगल टर्बोप्रॉप इंजन होगा, वो भी पुशर कॉन्फ़िगरेशन के साथ। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस ड्रोन की जो बॉडी है वो एडवांस कंपोजिट मटेरियल से बनी होगी। मतलब ये ड्रोन सीधे MQ-9 रीपर क्लास में बिल्कुल सटीक बैठता है। और दोस्तों यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ ये एक ड्रोन नहीं है, बल्कि एक पूरा सिस्टम है जिसे डीआरडीओ एक एयरक्राफ्ट नहीं कहता, बल्कि इसे सिस्टम ऑफ सिस्टम कह रहा है, जिसमें कि एयरबॉर्न सेगमेंट, ड्रोन, इंजन, सेंसर्स, वेपन, डेटा लिंक, ग्राउंड सेगमेंट्स, कंट्रोल स्टेशन, सपोर्टिंग सिस्टम, हैंडलिंग इक्विपमेंट, सब कुछ एक ही नेटवर्क में होगा। अब बात करते हैं मिशंस की दोस्तों। तो इस ड्रोन का मेन काम होगा आई-स्टार यानी कि सर्विलांस, रिकॉनेसेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग करना, जिसमें कि कई तरीके के पेलोड ये ड्रोन अपने साथ कैरी कर सकता है, जिसमें कि आपका सार यानी कि सिंथेटिक अपर्चर रडार, EO/IR सेंसर्स, इनलेट, सिग्नल, कमेंट, और सबसे बड़ी बात है कि इस पर हथियार भी लगे होंगे, जिसमें कि भारत का स्वदेशी तारा 450 100 प्रिसीजन बॉम्ब्स, इन सब को इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा। मतलब ये स्ट्राइक भी कर सकता है और आने वाले टाइम पे इस पर अस्त्र मिसाइल तक भी लग सकती है, ऐसा रिपोर्ट्स में भी खबर आई है। अब बात करते हैं हम डेवलपमेंट फेज़ की। तो बताया जा रहा है कि कम से कम 5 ड्रोन्स प्रोटोटाइप फेज़ में बनेंगे और साथ ही स्ट्रक्चर और इन्वायरमेंट टेस्टिंग जो है वो अलग से होगी। इवन दोस्तों लाइटनिंग, एक्सट्रीम वेदर, हाई एल्टीट्यूड वैलिडेशन, इवन इंडियन नेवी को यहाँ पर सबसे बड़ा लीड यूज़र भी बनाया जा रहा है, क्योंकि इंडियन नेवी के पास एक बहुत बड़ा विस्तृत बॉर्डर है, उनको इस तरीके के ड्रोन्स की पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात आ जाती है इंडस्ट्री प्लस डीआरडीओ की पार्टनरशिप को लेकर। मतलब डिज़ाइन और आईपी डीआरडीओ के पास होगा, मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रेशन करेगा हमारा इंडस्ट्रियल पार्टनर। मतलब 30 साल तक मेंटेनेंस और सपोर्ट उन्हें देना होगा, और ये कोई शॉर्ट टर्म डील नहीं है, ये है एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम। अब ऐसे में कौन यहाँ पर डीआरडीओ का पार्टनर बन सकता है? इसमें संभावित जो नाम हैं जो निकल कर आए हैं उनमें पहला तो सोलर इंडस्ट्री है, फिर टाटा ग्रुप है, इसके अलावा अडानी डिफेंस है, इवन दोस्तों HAL भी है। लेकिन डीआरडीओ का मैसेज बिल्कुल साफ है कि ये प्रोग्राम 100% स्वदेशी होगा। मतलब कोई लाइसेंसिंग कॉपी नहीं की जाएगी। यही भारत की अब स्ट्रैटेजी क्लियर हो गई है, क्योंकि जंग के टाइम पे हम किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहते। अब बात करते हैं इसके स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की दोस्तों। ये ड्रोन सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, डिफेंस सेल्फ रिलायंस, फ्यूचर एयर पावर, यानी कि इन सब का एक फाउंडेशन है। और अगर ये प्रोग्राम सफल होता है तो आने वाले दशकों में दोस्तों भारत को किसी भी विदेशी हेल क्लास के ड्रोन पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये नहीं है कि भारत रीपर खरीदेगा या नहीं, अब सवाल तो ये आता है कि क्या भारत खुद का रीपर तैयार करेगा, वो भी अमेरिकन रीपर से बेहतर।
आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताएगा। और सबसे बड़ी बात यह, जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स को इन्वॉल्व कर रही है डीआरडीओ, उससे एक मैसेज भी जाता है कि हमारा काम स्लो नहीं, बिल्कुल ये समझिए कि प्रोसेस के हिसाब से टाइमली होगा। और इसमें इवन पेनल्टीज़ की भी बात की गई है। अगर कोई प्राइवेट इंडस्ट्री किसी भी चीज़ को देरी से डिलीवर करती है तो उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी। तो प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स तो आपको मालूम है कि उनको तो सिर्फ काम चाहिए और फिर डेडलाइंस उनके लिए आप ये समझिए कि एक गोल अचीवमेंट वाली बात होती है। तो सेम उसी प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रैटेजी मैनर में हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हेल क्लास का ड्रोन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। कब तक हम लीजिंग को बढ़ाते रहेंगे। और 31 MQ-9B की जो ड्रोन है दोस्तों, वो काफ़ी कॉस्टली ड्रोन है। फिलहाल के लिए तो वो हमें इसलिए चाहिए कि भैया हमें तीनों आर्म फोर्सेस की ज़रूरतें पूरी करनी है, लेकिन कभी ना कभी तो वक्त आना ही था जब भारत अपना इसी क्लास का ड्रोन बनाए। तो यही वजह है कि अब सिर्फ सरकारी कंपनियों के हाथ में प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को यहाँ पर डिफेंस कम प्रोडक्शन पार्टनर बनाया जा रहा है। तो बहुत मैसेज साफ है। इवन आगे भारत फ्यूचर में इस तरीके के हेल क्लास के ड्रोन को अपने फ्रेंडली फॉरेन नेशन को भी एक्सपोर्ट कर सकता है, जो कि भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को एक नए लेवल पर ले जाएगी। इसीलिए दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। भारत की जो पॉलिसी है, स्ट्रैटेजी है, वो साफ है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताया। कमेंट तो नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।